आज मैं सत्संग लिखने बैठी हूँ तो अभी याद ही नहीं आ रहा मुझे कौन सा सत्संग डालूँ, लेकिन बैठ गई हूँ और गुरु जी अपने आप याद कराएंगे। जब मैं गुरु जी के बड़े मंदिर जब जाती थी, और मैंने आपको कल वाले सत्संग में बताया कि गुरु जी को हाथ पकड़ के मैंने डांस कराया, तो और मेरे अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ गई और मैं संगतों में पॉजिटिविटी बांटने लगी, सब में जो भी मुझे मिलता था। तो धीरे धीरे मेरे मन में एक बात अंदर ही अंदर घर कर गई कि गुरुजी एक बार कह दो सोनिया मेरी बेटी। ये बात मैं जब भी दरबार में जाती थी, बड़े मंदिर में दरबार में बैठती थी और मैं बोलती थी इस बात को ही, जैसे होता ना हम बोलते हैं जय गुरु जी कुछ भी बोलते हैं, मैं एक ही बात बोलती थी, एक बार कह दो सोनिया मेरी बेटी। फिर मेरा अगर मैं ध्यान इधर उधर हो रहा है, फिर दोबारा एक बार कह दो सोनिया मेरी बेटी। बस उसी लाइन पे मैं अटकी रहती थी। दरबार में बैठी हूँ तब भी, लंगर कर रही हूँ तब भी, और गुरुजी कभी नहीं बोलते थे और मैं रो पड़ती थी और रो के जैसे घर वापस आ जाती थी। मतलब मैं दुखी होती थी कि गुरुजी क्यों नहीं मेरी बात सुन रहे हो, क्यों नहीं मुझे ऐसे बोल रहे कि सोनिया मेरी बेटी। जैसे होता है ना कि एक जिद हम बना लेते हैं किसी चीज़ की। वैसे तो जिद बनाना अच्छी बात नहीं है संगत जी, किसी भी चीज़ में जिद नहीं बनानी चाहिए, लेकिन उनका प्यार जो मुझे मिलता था तो वो उस प्यार ने ही मुझे इस जिद करने में मजबूर कर दिया। मुझे बस यही लगता था, बस कैसे बोलेंगे, वो ज़रूर बोलेंगे सोनिया मेरी बेटी, कैसे नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे। मतलब मैं इसमें अटकी रहती थी कि उनको बोलना ही होगा, उनको बोलना ही होगा। मैं बहुत रोती थी संगत जी, वहाँ दरबार में बैठी हुई, घर में भी कई बार बैठी रो पड़ती थी कि एक छोटी सी चीज़ मेरी पूरी नहीं कर सकते गुरुजी, कैसे हो सकता है नहीं पूरी करेंगे, उनको पूरा करना होगा। फिर जैसे उन्होंने बोला नहीं, कितने कई बार मैं जाती थी बड़े मंदिर तो वापस ऐसे ही आ जाती थी एक आस लेके अपने मन में। एक दिन जब हम लंगर करके बाहर निकले शू स्टैंड की तरफ बढ़े हम लोग, तो जैसे शू स्टैंड की तरफ जा रहे थे, एक अंकल अंदर से मतलब गेट से, अंदर वाले गेट से आए और वो तेज़ी से इतनी स्पीड से आए, वो जैसे मैं उनको देख पा रही थी कि कोई एक अंकल जैसे तेज़ी से आ रहे हैं। वो ओल्ड अंकल थे और वो अब हमारे बीच नहीं है, गुरुजी ने उन्हें अपने चरणों में ले लिया है। गुरुजी उनको बहुत बहुत ब्लेस करें। वो अंकल तेज़ी से आए और उन्होंने जैसे वो इधर उधर सर्च कर रहे थे, मतलब जैसे होता है ना किसको ढूंढ रहे थे, किसी को, कि जैसे उनके हाथ में कुछ था वो किसी को देना चाहते थे। तो वो जैसे ही मेरे पास आए, उन्होंने बोला हाथ आगे बढ़ाओ। मैंने हाथ आगे बढ़ाया, एक छोटी सी पोटली उन्होंने मेरे हाथ में छोड़ दी और वो तेज़ी से ही, जिस तेज़ी से आए थे उस तेज़ी से ही वापस चले गए। मेरे को समझ नहीं आया कि ये मुझे क्या दिया है किसी ने। खैर हाथ मुट्ठी जैसे बताए ना बंद कर ली मैंने, क्योंकि जैसे कोई पोटली सी थी, वो मुट्ठी बंद कर ली। शू स्टैंड की तरफ बढ़ रहे थे, रुक सकते नहीं थे, पीछे संगत और आ रही होती है, तो मतलब वहाँ पे ऐसे ही होता है ना कि हम रुक नहीं सकते कि कुछ सोचने समझने खड़े हो जाए, साइड में खड़े हो जाए, ऐसा नहीं हम कर सकते, चलना ही पड़ता है हमें। अगर चल रहे हो तो चलना ही पड़ता है, तो वेटिंग का वहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो फिर जैसे अपने शू स्टैंड से चप्पलें वप्पलें हमने उठाई और चल पड़े, अपनी गाड़ी की तरफ चले गए। जैसे ही गाड़ी में बैठे तो मैंने अपने हस्बैंड बच्चों को बताया कि ये किसी अंकल ने ना मेरे हाथ में कुछ दिया मुझे। तो इन्होंने बोला खोलो देखो क्या है। तो मैं ना जैसे ये तो समझ रही थी कि कुछ ये ब्लेसिंग है, क्योंकि पोटली थी ना जैसे होती छोटी सी पोटली, तो ये तो मैं समझ गई कि ये कोई ब्लेसिंग है। लेकिन ये ऐसे मेरे मन में आया जैसे काजू बादाम,
मतलब मेरे जो एक छोटे से का मन में आ जाता है ना, कोई भी एक पहली बात जो आ जाती है, क्योंकि वो उसकी ना जैसे पता चल रहा था कि वो छोटे छोटे कोई सीड्स हैं, ऐसी कुछ उसे पता चल रहा था। तो वो मेरे को लगा जैसे काजू बादाम है इसके अंदर। लेकिन मैंने पोटली खोली, इतनी बड़ी गुरुजी की माला, इतना बड़ा लॉकेट, इतना मतलब इतनी ब्लेसिंग मुझे फील हुई, और मेरे जैसे रोंगटे खड़े हो गए और मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरे हस्बैंड ने बोला अभी पहनो इसको, अभी पहनो, क्योंकि अभी हम बड़े मंदिर के वही पार्किंग एरिया में ही थे, तो तेरे को अभी मिली है ना गुरुजी की ब्लेसिंग, जल्दी पहन इसको। मैंने फटाफट पहन ली। वो तो आँखों में मेरे आंसू थे। मतलब मुझे ऐसे लगा कि जैसे ना मेरे को गुरुजी ने ये ब्लेसिंग भेजी है, ये फील आया। क्योंकि वो सच में संगत जी, वो अंकल जैसे जिस तरह से वो ढूंढ रहे थे ना कि ये किसको दूँ, या मतलब जैसे गुरुजी का आदेश था कि भाई जैसे मेरे लिए वो ब्लेसिंग लेके बाहर आए थे, तो वो सर्च कर रहे थे। मेरे को आज भी वो दिन भूलता नहीं है कि वो उनकी जो जैसे आंखें जैसे सर्च कर रही थी, इधर उधर ऐसे सर्च कर रही है कि भाई किन्नू भाई गुरुजी ने क्या है देन वास्ते। बिल्कुल ऐसे ही। और जैसे उन्होंने मेरे हाथ में दी पोटली, तो उन्होंने ऐसे जैसे कहा ना हाथ बढ़ाओ आगे, तो जैसे उन्होंने पोटली थी तो नेचुरल वो इतनी बड़ी पोटली थी, तो मेरे को जैसे उसको ऐसे मुट्ठी में ऐसे करना पड़ा, क्योंकि ऐसे लगा ना कि गिर ना जाए, और रुक सकते नहीं थे, चलते चले गए। फिर जब ये ब्लेसिंग मिली, मैंने पहनी, और मेरे को बड़ा शुक्राना गुरुजी का लगा। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी भाई, शायद मैं ये बार बार बोलती हूँ सोनिया मेरी बेटी, सोनिया मेरी बेटी, तो ये आपने मतलब ये ब्लेसिंग मेरे को अपनी बेटी समझ के दी है। खैर संगत जी, घर आ गए हम, बहुत खुशी हुई कि जैसे मेरे को ब्लेसिंग मिली। कुछ दिनों बाद हम लोगों ने डुगरी जाना था 31 मई के लिए, समाधि दिवस के लिए। तो जैसे ये शायद 2016 की बात है, तो हमें डुगरी जाना था, तो हम डुगरी गए। वहाँ जैसे मैं ये माला पहन के ही गई थी, तो जैसे माला पहन के गई और मैं जैसे दर्शन किए, तो 3 दिन का पाठ रखा हुआ था वहाँ पे। तो लाइनों में से ही मेरे को लाइन में से ना निकाल के किसी सेवादार ने बोला आंटी आप आगे निकल जाओ। तो मैं आगे निकल गई। आगे गुरुजी के जो डुगरी मंदिर का गेट है वहाँ तक मतलब चली गई। उन्होंने किसी ने पूछा आप आगे कैसे आ गए, लाइन से आइए, लाइन से। मैंने कहा मुझे नहीं पता, पीछे सेवादार अंकल ने बोला कि आप आगे निकल जाओ आंटी। तो फिर उन आंटी ने पूछा कि आंटी आपकी, सेवादार आंटी ने पूछा आंटी आपकी तबीयत ठीक है? मैंने कहा हाँ जी मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने कहा अच्छा आप आ ही गए हो, चलो आप अंदर चले जाओ। अंदर जैसे एंट्री करवा दी। फिर मैं ऊपर गई, दरबार में बैठी। मतलब बैठने की जगह नहीं थी। मैंने एक सेवादार अंकल से बोला कि अंकल मुझे बैठना है, तो उन्होंने कहा आंटी जगह ही नहीं है, देख तो रहे हो आप इतना रश है, कहाँ बैठोगे, जगह है ही नहीं। तो मैंने कहा अंकल आप अलाउ कर दो, मैं अपने आप जगह ढूंढ लूँगी। उन्होंने हाथ जोड़ दिए, तो मैं कोशिश करके वो जो सब संगत बैठी हुई थी उनमें चली गई और जगह बना के अपनी बैठ गई। अभी 15 मिनट ख़त्म होने को रह गए थे। पाठ जो भोग पढ़ना था पाठ का 15 मिनट रह गए थे। तो जैसे शब्द वाणी चल रही थी, उसके बाद जो भी जैसे भी समाप्ति होती है वैसे हुई। वो उसके बाद कड़ा प्रसाद दिया गया, तो वो कड़ा प्रसाद मुझे मिला और मैं जैसे चली और नीचे दरबार नीचे भी लगा हुआ था जैसे पार्किंग एरिया में। तो मेरे हस्बैंड बच्चे सब जैसे लाइनों में थे, वो तो नीचे, मैं तो ऊपर आ गई थी जल्दी। तो फिर जब मैं नीचे आई, बस मेरे मन में यही था कि ये प्रसाद ना मुझे अपने बच्चों, अपने हस्बैंड और मेरे साथ कुछ और लोग भी आए हुए थे, उनको भी ये प्रसाद मुझे देना है। मैंने हाथ में पकड़ा हुआ था प्रसाद और जैसे वो नीचे दरबार लगा हुआ था, तो वहाँ मैं दरबार की तरफ बढ़ गई, क्योंकि जिस तरह से वो संगत को भेज रहे थे सेवादार, वैसे ही मैं भी चलती जा रही थी। और दरबार की तरफ जाके मैंने माथा वाथा टेका और एक लाइन में, दूसरी लाइन में, मतलब मैं जिस लाइन में थी दूसरी लाइन में जैसे वापसी वाली संगत थी। तो एक आंटी ने मुझे बोला, एक आंटी ने किसी और आंटी को बोला
कि आज तो जो भोग का प्रसाद है हमें तो मिला ही नहीं, हमें तो मिला ही नहीं। तो वो मैंने सुना तो मैं वहीं खड़ी हो गई, लाइन मैं अभी चल रही थी तो मैं खड़ी हो गई। तो मैंने कहा आंटी आपको प्रसाद चाहिए? उन्होंने कहा हाँ जी। तो मैंने ना उनको दिया, वो 2 आंटी को दिया, लेकिन लाइन में और भी लोग थे ना, जैसे उनको लगा कि ये प्रसाद मिल रहा है तो सब ने अपने हाथ बढ़ा दिए। अब सब ने हाथ बढ़ाए तो मैंने सबको थोड़ा थोड़ा दिया। बस एक ही मन में बात कि अपनी फैमिली के लिए जो मेरे साथ और भी लोग आए हैं उनको भी देना है, बस इतना ही मन में आया था। लेकिन बाटा सारा प्रसाद जैसे बांट दिया, जैसे थोड़ा सा रख दिया कि जो सबके मुँह लग जाए। अच्छा, प्रसाद दे दिया। उसके बाद जैसे मेरे हस्बैंड, बच्चे मिले मुझे, और वो अभी दरबार में दर्शन करने जा रहे थे, यहीं नीचे जो दरबार में लगा हुआ था। तो वो लगा हुआ था दरबार, तो ये मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुमने दर्शन कर लिए? मैंने कहा हाँ जी मैंने दर्शन कर लिए। इन्होंने कहा नहीं तू इधर आ वापस, मेरे साथ दोबारा दर्शन कर, तो और मुझे तेरे को किसी से मिलवाना है। तो मैंने कहा मैं उस लाइन में चली गई। तो हम लोगों ने दोबारा दर्शन किए। पहले मेरे हस्बैंड ने उन अंकल से मिलवाया। वो एक अंकल हैं, बहुत ब्लेस संगत है, वो सुरेंद्र तलवार नाम है उन अंकल का। वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं, और मतलब वो हमें पहली बार डुगरी मंदिर में मिले। और जैसे फर्स्ट टाइम मिले थे तो श्रद्धा से मेरे हस्बैंड और मैंने उनके पैर छुए। तो उन्होंने कहा नहीं मेरे पैर नहीं छुओ, वो हमसे काफ़ी बड़े। तो हमने कहा अच्छा अंकल एक बार तो छूने दो, आगे से चलो नहीं छुएंगे। तो फिर हमने जैसे पैर छुए उनके, और फिर वो भी हमारे साथ दर्शन करने के लिए गए साथ में। तो हमने दर्शन किए तीनों ने। और जैसे ही संगत जी मैंने दर्शन किए, माथा टेका, नीचे झुक के, मतलब मैं खड़ी हुई, मेरे गले में जो माला थी वो माला टूट के गिर गई, कहीं वो अटकी नहीं। जब मैं माथा टेक रही थी मैं पूरा ध्यान रख रही थी कि अटके ना, क्योंकि होता है ना हमारे जैसे होता है कि हर चीज़ की हम केयर करते हैं कि कोई चीज़ जैसे हमारे से गलत ना हो जाए। तो लेकिन वो माला टूट के गिर गई, और जैसे आधी मेरे गले में, आधी सारे मनके जैसे गिर गए। तो मेरे हस्बैंड ने फटाफट वो मनके उठाए और उन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ चलो आगे चलो, क्योंकि रश था तो और भी लोग आ रहे थे। तो वो माला लेके मैं थोड़ी आगे बढ़ी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि ठीक करवा देंगे इस माला को, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना, टेंशन नहीं। जैसे होता है ना कि हमें लगता है कि ये हमारे साथ क्यों हुआ, हाँ ये कि माला टूट गई, गुरु जी के दरबार में माला टूट गई, तो मन में जैसे वहम आ जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं, मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक करवा देंगे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, ओके किया मैंने। संगत जी मैं उसके बाद हम मतलब लंगर के लिए वेटिंग में बिठाया गया हमें, और इतनी गर्मी थी, इतना रश था, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी एनर्जी थी। और जैसे वहाँ पे शब्द चल रहे थे, सिंगर आए हुए थे, तो वो जैसे सिंगर जो भजन गा रहे थे तो सारे जैसे होते ना मतलब साथ साथ तालियां बजा के डांस कर रहे, मतलब ऐसे इतनी गर्मी में मैं भी वहाँ पे डांस कर रही थी और तालियां बजा रही थी। मतलब मुझे जैसे होता है ना, मुझे गर्मी नहीं लग रही, मुझे कुछ नहीं, जैसे एक अलग सी एक एनर्जी फील होती है। तो फिर उसके बाद हमने जैसे लंगर किया, घर आए, तो जैसे मेरे को लगा कि ये आज हुआ क्या, ये मेरी माला वहाँ टूट गई। गुरुजी ने पहले सबको प्रसाद दिलाया, तो मतलब मेरे मन में एक ऐसा हो रहा था कि तो फिर ना जैसे अपने आप ही आंसर फिर गुरुजी करते हैं ना, कि हमेशा कहती रहती है ना, एक बार कह दो सोनिया मेरी बेटी, एक बार कह दो सोनिया मेरी बेटी। बेटियां वाले पहले काम थे करके दिखा, फिर बोलिया कर सोनिया मेरी बेटी। तो फिर मैंने कहा गुरुजी तो फिर मैं आज काम किया थोड़ा। तो वो कह रहे हाँ आज तू संगतां नूं प्रसाद वंडिया ना, जो तो तेनों मिलिया होया सी प्रसाद, तो तू आप खाना सी, अपने फैमिली नूं खिलाना सी, तो तेरे मन च आया ना कि उन्होंने नहीं मिलिया, तो अपने आप तो उन्होंने भी वंडिया सारिਆਂ नूं। तो वो तूने मेरी बेटी वाला काम किया है आज। तो जैसे होता है ना, उन्होंने मेरे को ऐसे फील कराया कि तू मेरी बेटी है, मतलब तूने मेरी बेटियों वाला काम किया है, मतलब एक खुशी फील कराई मुझे कि ये तूने मेरा बहुत अच्छा काम किया है। जैसे होता है ना, प्रसाद तो वैसे तो जो गुरुजी जिसको चाहेंगे उसके मुँह ही लगेगा, जिनको वो देना चाहेंगे, लेकिन
होता है ना, कई बार हमारे मन में लालच होता है, ये हमें मिला, हम नहीं खाना है, या हमने हमारी फैमिली नहीं खाना है। तो ऐसा गुरुजी ने मेरे मन में डाला ही नहीं। मेरे को ऐसे ये डाला कि जैसे वो आंटी को चाहिए था तो मैंने उनको बांटा, उनके देखो देखी और लोगों के ने भी हाथ बढ़ा दिए। अब वो हाथ बढ़ाए तो जैसे मेरे को लगा जैसे कोई किसी ने हाथ बढ़ाया हो तो उसको देना ही देना है। मेरे को ऐसा लगा कि जैसे मेरे को ये नहीं करना कि हाथ बढ़े को खाली मतलब नहीं देना, जैसे कहा जाता है ना, नहीं अभी ये तो मेरा मुझे बचा कर रखना, ऐसा नहीं। जितने हाथ बढ़े हुए थे संगत जी, 20-25 लोगों ने हाथ बढ़ाए हुए थे, सबको मैंने जैसे चुटकी प्रसाद दिया। तो वो जो ये छोटे छोटे भाव होते हैं ना, तो गुरुजी को ऐसे खुद मतलब गुरुजी हमें समझाते हैं कि ये तुमने अच्छा काम किया। और सच में हमारे अंदर जो भी भरते हैं, जो भी अच्छाई बुराई भरते तो वो ही हैं। हम अपने आप से, हमारे पास कुछ नहीं है। जब हम उनके दरबार में पहुंच गए, हम उनकी शरण में हैं, बस अपने आप को उनके हवाले कर दिया। बस वो ही अपने आप चलाते हैं, जैसे भी चलाते हैं वो हम वैसे भी चलते जाते हैं। अब वो धीरे धीरे जो मेरे मन में क्वेश्चन था, सोनिया मेरी, एक बार कह दो सोनिया मेरी बेटी, एक बार कह दो सोनिया बेटी, वो इस तरह से मेरा पूरा हुआ। और उन्होंने मेरे को आंसर किया। मैं उसको ऐसे ही आंसर मानती हूँ कि ये नहीं है कि गुरुजी आके मुझे बोले नहीं। जैसे होता है ना, जो हमसे सेवा ले रहे हैं, से हमने उनके जो वो चाहते हैं हमने वो सेवा कर दी, तो बस वो जब हमसे सेवा ली उन्होंने, किससे सेवा ले सकता? कोई जो गुरु है अपनी प्यारी संगत से ले सकता है। कोई हम किसी के वैसे लायक नहीं है, किसी भी चीज़ के लायक नहीं है, लेकिन वो चुनते हैं ना सेवा के लिए, बंदों को चुनते हैं ना, तो वो सेवा भी उनसे ही लेते हैं जो उनके नज़दीक होते हैं। बस मेरे को अपने आप ही ये आंसर मिला कि मैं उनकी बेटी हूँ। बस मैं हर टाइम यही शुक्राना करती थी, गुरुजी उनसे मैं सुन लिया, एक बार कह दो सोनिया मेरी बेटी, तुसी कह दिता। बस हुण मैं आज तो बाद मैं तुहानू कदी नहीं कहांगी, क्योंकि तुसी मैनू बोल के दसो कि सोनिया मेरी बेटी। बस इस तरह से फिर धीरे धीरे सफ़र आगे बढ़ा और बढ़ता ही चला जा रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को ब्लेस करना, शुक्राना गुरु जी।